देखिए, आज की जो ये रैली है, ये जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के एक एक मिनरल्स को बेच रही है और आदिवासियों का जो कि उनका जो जंगल जमीन जिस पर कि उनका जीवन आश्रित था, वो सबको नष्ट कर दे रही है, उनकी संस्कृति को नष्ट कर दे रही है, उनके रोजगार के साधन को नष्ट कर दे रही है। और ऐसा नहीं है कि इसका कोई विकल्प नहीं है, जबकि हमारे देश में 5वें 6वें शेड्यूल के अनुसार जहाँ पर वहाँ की खदान आखिरी में होगी, आप अन्य जगह पर अपनी खदानें खोल सकते हैं। लेकिन अभी आपको जानकर आश्चर्य होगा, रायगढ़ से लेकर सरगुजा बलरामपुर तक 50 से ज़्यादा खदानें खुलने वाली हैं, जिसमें लिथियम है, जिसमें ग्रेफाइट है, बाल्को है, उसके बाद कोल माइंस हैं। तो ये सब खदानें जब खुल जाएंगी तो यहाँ का जंगल वगैरह पूरा नष्ट हो जाएगा और एक तरह से ये रेगिस्तान बन जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं दिल्ली वगैरह में क्या हालत है। तो एक तो पर्यावरण पूरा नष्ट हो जाएगा, यहाँ की खूबसूरती नष्ट हो जाएगी, दूसरा यहाँ की जमीन के जो मालिक आदिवासी हैं उनका वो अपने ही घर से बेदखल होके और गुलामों की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएंगे। वो शहरों में झोपड़पट्टियों में रहेंगे। और आपको जानकर और एक आश्चर्य होगा, जो आपका परसा खदान खुली है, वहाँ के लोग जिनको जो बेदखल हो गए, जिनकी जमीन अदानी ने ले ली, उनको लैंड रिकॉर्ड में उनको जीरो कर दिया। अब उनका आदिवासियों का सर्टिफिकेट भी नहीं बन रहा, उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जा रही है। वो कैसे साबित करेंगे कि वो आदिवासी है? तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर आज जो लोग उपस्थित हुए हैं, ये कोई आदिवासी जनता नहीं है, ये वो लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं। चाहे वो हरिहरपुर साली हो, मदनपुर हो, चाहे सुरसा हो बलरामपुर का या प्रतापपुर का, ये सब लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। एक एक गांव से समझ लीजिए 4-5 लोग आए हैं। तब ये प्रतिनिधियों का एक रैली है, ये जनता की रैली नहीं है। जिस दिन जनता आएगी उस दिन तो शायद यहाँ पर अंबिकापुर में जगह भी नहीं होगी। इतना ही कहना है, सरकार को समझना चाहिए विकास के और बहुत सारे विकल्प हैं। देश की पूंजी और जो हमारे राष्ट्रीय संसाधन है, उसको आप 2-3 कॉरपोरेट को जो देने की नीति है, इसको बंद कीजिए। और जहाँ बहुत जरूरी है, 5वीं और 6वीं अनुसूची को छोड़ के आप अपनी खदानें खोलिए। अभी भी भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ जंगल भी बचेगा और विकास भी होगा।